कभी सोचा है कि कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी खूबी जिसे सब बेकार समझते हों, असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसमें तीन दोस्त अपनी बिल्कुल अनोखी, अजीब सी शक्तियों को मिलाकर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो नामुमकिन लगता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये टीम वर्क और हमारी छिपी हुई ताकतों के बारे में एक बड़ा सबक है। तो हमारी आज की कहानी में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले जानेंगे दीनानाथ के एक असंभव से सपने के बारे में। फिर मिलेंगे उसके दो कमाल के दोस्तों से, एक जो खाता है और एक जो सोता है। फिर देखेंगे कि राजा ने इनके सामने क्या चुनौती रखी और कैसे इन तीनों ने मिलकर जीत हासिल की। और अंत में एक बिल्कुल परियों की कहानी जैसा एंडिंग। तो कहानी शुरू होती है दीनानाथ से, एक नौजवान करीब 20 साल का, जो अपने परिवार के काम में बिल्कुल भी बंद कर नहीं रहना चाहता। उसके दिल में ना एक बहुत बड़ा सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सी ताकत है। अब ये ताकत उसे या तो हीरो बनाएगी या फिर किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। जरा सोचिए, मीलों दूर क्या बात हो रही है, आप उसे सुन सकते हैं। यही तो खासियत है दीनानाथ की। सुनने में तो ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि उसका परिवार इसे काम से बचने का बस एक बहाना समझता है। तो सवाल ये है कि क्या ये टैलेंट सच में बेकार है, या फिर दुनिया ही इसे समझ नहीं पा रही? मतलब सोचिए, जब घरवाले ही कह दें कि तुम तो आम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, तो क्या किया जाए? दीनानाथ के लिए ये बात एक चैलेंज बन गई। उसने ठान लिया कि अब तो दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा कि वो क्या चीज है। और उसका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था, सीधा राजकुमारी से शादी करने का। और बस इसी इरादे के साथ दीनानाथ निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी वही बेकार समझी जाने वाली सुनने की ताकत उसे अपने पहले बहुत ही अनोखे साथी तक ले गई। यहीं से असली मजा शुरू होता है। चलते चलते अचानक दीनानाथ को एक बहुत ही अजीब और बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। किसी के खाने की, चप-चप, गटागट। आवाज इतनी तेज थी मानो कोई अकेला ही पूरे गांव का खाना खा रहा हो। वो हैरान रह गया और उसी आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा, ये देखने कि आखिर ये है कौन। और वहां उसे मिलता है कालू, एक ऐसा आदमी जिसे उसके घर वालों ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। सोचकर देखिए, एक ऐसी चीज जो उसकी खासियत थी, वही उसके लिए एक श्राप बन गई थी। देखिए, जहां बाकी सब लोग कालू की इस भूख को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे, वहीं दीनानाथ को उसमें एक छुपी हुई शक्ति दिखाई दी। उसने कालू से बस एक वादा किया, मेरे साथ चलो, शाही महल में इतना खाना मिलेगा कि तुम खाते खाते थक जाओगे। और बस, कालू उसकी टीम में शामिल हो गया। एक से भले दो। तो अब ये दो दोस्तों की जोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन सफर में अभी एक और मजेदार मोड़ आना बाकी था। इस बार फिर एक अजीब सी आवाज उनका रास्ता रोकती है, पर यह खाने की नहीं थी, ये थी किसी के बहुत ही गहरी नींद में सोने की। अरे ये कोई नॉर्मल खर्राटे नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बादल गरज रहे हों। आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन तक हिल रही थी। दोनों हैरान परेशान उस आवाज का पीछा करने लगे कि आखिर ऐसा सो कौन रहा है भाई। और वहां उन्हें मिला भानु। और जानते हैं वो किस बात से परेशान था? वो कह रहा था कि एक पत्ता गिरा और जमीन में भूकंप आ गया, जिससे उसकी नींद टूट गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसकी नींद कितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी। ये नॉर्मल नींद नहीं, ये तो सुपर सेंसिटिव नींद थी। भानु की यही जबरदस्त सेंसिटिविटी असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दीनानाथ ने उसे भी एक सपना दिखाया, एक ऐसे बिस्तर का सपना जहां दुनिया की कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती। और बस इसी के साथ हमारी 3 जादुई दोस्तों की टीम पूरी हो गई। तो अब ये तिकड़ी, मतलब दीनानाथ, कालू और भानु, सीधे पहुंचते हैं राजा के दरबार में। और दीनानाथ वहां जाकर कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगता। वो सीधे कहता है कि मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, और साथ ही मेरे इन दोनों दोस्तों का भी पूरा शाही ख्याल रखा जाए। भाई हिम्मत तो देखिए। अब राजा उनकी हिम्मत देखकर थोड़ा इम्प्रेस तो हुआ, लेकिन वो ऐसे ही मानने वाला नहीं था। उसने उनके सामने 3 शर्तें रखी, और शर्तें भी ऐसी जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन था। पहली, कालू को तब तक खिलाओ जब तक उसका पेट न भर जाए।
दूसरी, भानु के लिए ऐसा बिस्तर बनाओ जिस पर वो आराम से सो सके। और तीसरी, दीनानाथ को खुद अपना टैलेंट साबित करना होगा। और दांव पर क्या था? उनकी जान। या तो जीत या मौत। तो अब वक्त आ गया था असली इम्तिहान का। क्या वो बेकार कही जाने वाली आदतें अब इन तीनों की जान बचा पाएंगी? कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अब शुरू होता है। सबसे पहली चुनौती थी कालू के लिए, और कालू ने खाना शुरू किया और वो खाता गया, खाता गया, खाता ही गया। देखते ही देखते पूरी की पूरी शाही रसोई खाली हो गई। राजा और सारे दरबारी तो बस अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। पहली शर्त पूरी हुई। अब बारी थी भानु की। उसके लिए 7 मुलायम गद्दों वाला एक शानदार बिस्तर लगाया गया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। उसकी शिकायत क्या थी? कि उसे कुछ चुभ रहा है, एक बाल। जब गद्दे हटाकर देखे गए तो सच में वहां एक बाल पड़ा था। भानु की इस कमाल की सेंसिटिविटी ने सबको हैरान कर दिया। दूसरी शर्त भी पूरी। अब आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा थी दीनानाथ की। राजा ने कहा, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। और ठीक उसी पल दीनानाथ की तेज सुनने की शक्ति ने कुछ ऐसा सुना जिससे सबके होश उड़ गए। राजा के ही मंत्री और सेनापति उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। लेकिन दीनानाथ ने सिर्फ सुना नहीं, उसने तुरंत एक प्लान बनाया। रात में जब वो गद्दार राजा के कमरे में घुसे और बिस्तर पर सो रही परछाई पर तलवारों से वार करने लगे, तो दीनानाथ ने चादर खींच ली। नीचे सिर्फ तकिए थे। दोनों गद्दार रंगे हाथों पकड़े गए। दीनानाथ ने अपनी समझदारी से ना सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उसकी ताकत कितनी कीमती है। और इस तरह इन 3 अजीब दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी टैलेंट बेकार नहीं होता, बस उसे सही मौके और सही टीम की जरूरत होती है। राजा अपनी जान बचने से बहुत खुश था और बहुत एहसानमंद भी। उसने अपने सारे वादे पूरे किए। दीनानाथ की शादी राजकुमारी से हुई और वो सिंहासन का वारिस बन गया। गद्दारों को उनकी सजा मिली। कालू को जिंदगी भर के लिए खाना मिला और भानु को मिला राज्य का सबसे आरामदायक बिस्तर। हर किसी का सपना पूरा हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम सबकी कुछ अनोखी आदतें और खूबियां होती हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही टीम के साथ मिलकर वही खूबियां चमत्कार कर सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सबके अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकत है जो बस दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।